इस वक्त पूरा पाकिस्तान कश्मीर। मकबूजा कश्मीर बन चुका है। अच्छा हम इतने से खुददार नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी आई है उसको हम गिलगित नहीं लेकर जा सकते, आजाद कश्मीर लेकर नहीं जा सकते, जबकि इंडिया G20 की जो कॉन्फ्रेंस है उसने कश्मीर में उसमें उसने जम्मू कश्मीर में कर दिया। ठीक है, हम बताएं आइसोलेट हो नहीं गए। चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? तो जो इंडिया वाले हैं ना वो 2 नंबरी नहीं करती, तकरीबन हर मुल्क में छाए हुए हैं, कनाडा यूके हर कंट्री में, और यूएई में इंडिया जो पहले नंबर पे तैयार कर रहा है, ठीक है, टॉप पे जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान का पता नहीं उधर 10वां नंबर है, 12वां नंबर है। इससे बड़ी क्या जीत होगी कि इंडिया अब ये बयान देना शुरू कर दिया पाकिस्तान हमारे लिए मसला ही नहीं रहा। हाँ, अब हमने जो तैयारी करनी है वो चाइना के लिए करनी है। आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना, को। ठीक है, ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं, पहुंच गए। ठीक है, ठीक है, हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं? वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है, हम कोई कौम नहीं है, ठीक है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है, हर एक की अपनी सोच है, और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, हाँ, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि कि बुराई हम गुलाम है, बस ऐसे ही चलते बुराई रहेंगे। इंडिया जो है ना वो इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी की मंडी बन गया है। ठीक है, और जो इंडिया है अब हर मुल्क, इवन के सऊदी अरब लगा ली, जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक है हाँ, वो हमसे ज्यादा प्रेफर उनको कर रहे हैं, जबकि इस्लामी मुल्क हम है। हाँ, उसकी मेन वजह यह है हम इस्लामी मुल्क सिर्फ नाम के रह गए हैं। ठीक है, हमारा मौलवी बिल्कुल वो इस्लामी उन चीजों के ऊपर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम बात तो सुन मांग रहे रहे हैं हैं, ना, हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो किसके आगे? खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। जितनी भी मार्केटें हैं, स्टाफ इंडियन है, हाँ। ओनर इंडियन है, किसी को मैंने लोकल उधर देखा ही नहीं है। और पाकिस्तानी उधर क्या करते हैं ज्यादातर? पाकिस्तानी ज्यादातर उधर क्या, कोई बल्दिया में होगा, कोई ड्राइवर होगा, ठीक है, कोई भीख मांग रहा होगा। हम 30 करोड़ हो चाहे 26 करोड़ हो, हाँ, सिंपल सी बात यह है कि सिंगापुर छोटा सा ही मुल्क है ना, ठीक है, न्यूजीलैंड छोटा सा ही मुल्क क्या है ना, बात है? लेकिन दुनिया के अंदर उनका मकाम क्यों है? क्योंकि उन लोगों के अंदर खुददारी है, और उनके जो लोग हैं वो वर्कर, वो ऐसे भीख मांगने वाले लोग नहीं है। ठीक है। जब हमारा जब वजीर आजम भीख मांगने को तरजीह देगा और बताएगा कि भीख मांगना क्यों जरूरी है, और सिर्फ ये बताएगा भीख मांगनी मजबूरी है, ये नहीं बताएगा इस वक्त जरूरी क्यों है और इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आम वर्कर तो जब वजीर आजम भिखारी है तो ये आम वर्कर क्यों नहीं भिखारी होगा। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, जब से भारतीयों का जलवा दुनिया में फैला है तब से जो पाकिस्तानी हैं वो भारतीयों के मुरीद हो गए हैं, भारतीयों की बड़ी तारीफ़ करते हैं, भारत के हर काम की बड़ी तारीफ़ करते हैं। ऐसा ही वीडियो एक रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनव्वर हुसैन। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। ठीक हो गया, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताएं, दुनिया पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना छोड़ गई है या इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है, या क्या वजह है कि अब सऊदीया, यूएई, इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजे नहीं दे रहे? यूरोप तो बहुत दूर की बात है। बेटा, मुझे एक बात याद आ रही है, क्या? सेकंड वर्ल्ड वॉर में ठीक है, जो हालत इंग्लैंड की हुई थी ना, अच्छा, तो किसी सहाफी ने चर्चर से सवाल किया था कि सर जो हमारे साथ हो गया है हो गया। इसकी कोई रिकवरी या कभी मुमकिन है? हाँ हाँ, उसने एक बात पूछी थी, उसने कहा कि क्या हमारी अदालतों में इंसाफ मिलता है? ठीक है, उन्होंने कहा जी मिलता है। तो उसने कहा इंशाल्लाह एक दिन हम इसी सिचुएशन को या दोबारा इसी अपनी पोजीशन पोजीशन पे को आएंगे। दोबारा रिकवर करेंगे। ठीक है। हमारे मुल्क में बेटा इंसाफ नाम की चीज खत्म हो गई, अच्छा, किसी भी लेवल पर। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरी तो एक सोच है ना कि यार ये तो हमारे इंटरनल मैटर है। अगर मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज क्या हमें यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए वो कहते हैं हम आपको नहीं बुलाएंगे? आप अपने मोहल्ले में किसी पड़ोसी के साथ कुछ करके देख लें। ठीक है, आपका जो अगर किसी के साथ आपके ज्यादती करते हैं ना, तो आपका पड़ोसी क्या ख्याल है, आपके साथ ठीक रहेगा? ठीक हो गया, नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे। यही हालात है। अच्छा, पड़ोसी से याद आया, आपने जैसे कहा नेपर के साथ कुछ करके देख लें। ये इंडिया की अगर बात करें, ये इस्लामिक कंट्रीज इन्हें दिन ब दिन अहमियत भी दे रहे हैं, वीजे तो दे ही दे रहे हैं। अभी मलेशिया ने 2026 तक वीजा फ्री एंट्री कर दी, एक्सटेंड कर दिया इंडियंस की। उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत के, उधर प्रोटोकॉल मिल रहा है। यूएई, सऊदीया, दुबई का मैंने विजिट किया, भरा पड़ा है, ऐसा लगता है शायद पता नहीं दुबई में इंडिया का ही कोई सिटी है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजह, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल पिछले मिल रहा है? 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी, डेवलप हो गया है ना बेटा, ठीक है, हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है, करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। ठीक किसी भी इदारे में देख लें, ठीक है, जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत
चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? वीजा कौन देगा? नहीं, मेरा सवाल ये इंडियंस को क्यों मिल रहा है? मतलब वो भी तो हमारे जैसे ही है कि नहीं? हमारे जैसे नहीं, उनके हालात हमसे आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना। को। ठीक है, ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं। पहुंच गए। ठीक है, ठीक है, हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं। ठीक है। तो जाहिर है उनकी अपनी एक्टिविटी एज ए पर्सन या एज ए नेशन हाँ, हमसे बहुत अच्छी है। तो उनकी वो सोच जो डेवलप हुई है, अगर उनकी एक्टिविटी बेहतर हुई या उनकी और हमारे में फर्क आया, वो कहाँ पे फर्क आ गया? और दूसरे नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या? कोई एक चीज नहीं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है, वहाँ पर इतना वो बुरे हालात नहीं है जितने हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप- उधर तो मार्शल का तो हाँ, कंसेप्ट ही नहीं। मार्शल का तो कंसेप्ट है ही नहीं और ना ही कभी होगा। अच्छा, वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, ठीक है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है। हर एक की अपनी सोच है, और ठीक है। पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, हाँ, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि कि बुराई हम गुलाम है, बस ऐसे ही चलते बुराई रहेंगे। को, और अब तो साबित हो गया ना। पहले ठीक है। ये कुछ चीजें छुपी हुई थी। नहीं, ये अंकल ने बहुत अच्छी बात की है कि भाई देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने घर में या अपने हमसाये के साथ कुछ गलत करूंगा ना, मुझे लगता है ये मेरा और उसका इंटरनल मैटर है, या आपस का मैटर है, लेकिन ऐसा नहीं दुनिया है। वो देखती है, आपको सारे मोहल्ले वाले, या सारे कंट्रीज वाले। हाँ, आप उनकी सोच आपके मुताबिक बदल जाएगी। ठीक है, वो कहेंगे कि यार ये हाँ, इधर इस बंदे का नेचर इस तरह की है, ये ठीक किसी है। के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है। जबकि हमें यहाँ पे हमारे मीडिया पे हमारे लोगों में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान तो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है। ये सब इस्लामिक कंट्रीज को जो सा वो सिक्योरिटी फराहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कहीं पे इस्लामिक कंट्री का कोई इशू हो तो पाकिस्तान सबसे आगे है। पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज को लीड पाकिस्तान कर रहा है, लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वीजा मुझे नहीं मिल रहा। लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हमारे बारे में खबर आती है कि जी 1000 पाकिस्तानी सऊदीया में भीख मांगते ऐसे? पकड़े गए हैं। जबकि जी, ये मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्या पाकिस्तान लीड नहीं कर रहा पूरी दुनिया के इस्लामिक वो कंट्रीज आपको पता ही है क्या कर रहा है। अगर लीड कर रहा है पाकिस्तान, ठीक तो है। आप खुद कह रहे हैं कि हमें वीजा कोई देने को तैयार नहीं है, तो हमारी लीडरशिप क्या हुई बेटा? ठीक है, लेकिन आम, ये तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है अरे पूरी बात। दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, एटॉमिक पावर किसके पास है? सर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम सुने तो ना, मांग सुने रहे ना हैं, आप। हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो किसके आगे? खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है? हमारे पास किस चीज की कमी है? सर आप ये मुझे एक सवाल लास्ट में बताइएगा, कमी किस चीज की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही कि मुसलमान जो है ना, ये बैठ के खाएंगे, यहूदी कमाएंगे, हाँ। लेकिन आज हम उनकी गुलाम हैं। गुलाम तुम किसने बनाया है? कौन आपको कौन कहता गुलाम बने? मुझे कौन कहता गुलाम बने? सर जी हम खुद ही बन गए, तो वो फिर हमारी गलती है। खुद ही बन गए। नहीं सर, आप देखें ना, ये भी एक कंसेप्ट पाया जाता है जी, अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। मुझे आगे किसने कहा कि आप गुलामी करो, या हमारे हुक्मरानों को किसने कहा कि आप गुलामी करें? डंडे से करवा रहे हैं नहीं, तो फिर अच्छा ऐसे तो गुलामी वो इंडिया से क्यों नहीं करवा पा रहे? वो हम जैसे नहीं है ना, कोई खुददार नेशन है। मैंने बताया ना कि हम कौम नहीं है, ठीक है, हम हजूम है। हर एक के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। एज ए नेशन, एज ए नेशनल कॉम, ठीक है। हमारी कोई सोच 70 साल में डेवलप नहीं हो सकी। हर एक के और उसकी वजह यह है कि हमारा Leadership- एजेंडा कुछ और था, या हमारी सोच। हमारी लीडरशिप ठीक है। हमेशा मिसगाइड करते रहे। अब आके आप देखें ना, जो हकीकत चीजें बातें, हमने अपने दौर जमाने में जो कुछ पढ़ा था, ठीक है, वो पता नहीं क्या था, यानी हिस्ट्री जो पड़ी थी वो फेक थी। पता नहीं क्या, सब फेक थी। ठीक अब है, जो चीजें सामने आ रही हैं, आप कभी सोच सकते हैं? ठीक है। हमें कैसे? तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जी इंडिया के जो उनसे हैं वो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, सिख लड़ते रहते हैं, लेकिन वो लोग आपस में अगर लड़ते होते तो आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन जाते? आज वो क्या वजह है कि मतलब ये है कि दुनिया उन्हें प्रोटोकॉल, आपने ये बोला ना कि घर में जब लड़ाई होगी तो दुनिया देखेगी। ऐसे ही। अगर उनके घर में लड़ाई हो रही होती, हिंदू मुस्लिम के मामला चल रहे होते, तो फिर सबने दुनिया देखना देखती था, ना। सबने देखना तो इसका था। मतलब है वो इश्यूज होंगे, लेकिन जितना हमें बताया जाता है उतना इशू नहीं नहीं है। है, हमारा मीडिया टोटली झूठ बोलता है। ये सच्चाई- चेंज लास्ट में बता दें कि कैसे हमारी सोच बदल पाएगी। मतलब ये अगर नौजवान देखें या नौजवान या यहाँ से देखें ना देखें, ये जो खड़े हैं यही सुन लें तो क्या चेंज आएगा? अब तो बेटा रोटी के लिए हम लोग परेशान हैं, बाकी सोचे छोड़ दें। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो महंगाई का आलम है ना, ठीक है, अच्छा भला सफेद पोश बंदा रोटी के लिए परेशान है, तो बाकी उसकी सोच क्या बदलनी है? ठीक है, आप सुबह से शाम तक सिर्फ बच्चों की रोटी के लिए अगर देखे खाते फिर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सोचेंगे आप? और फिर हुक्मरान हमें शाम को ये कह देंगे झूठ कि हम बोलते। कश्मीर ले लेंगे। झूठ अब तो बोलते। अच्छा, मुझे बल्कि कश्मीर से याद आया, ये इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
हम खुद ही नहीं खड़े क्योंकि हुए, हम शायद एक्सपोज हो गए हैं। हम खुद ही नहीं खड़े हुए। अच्छा, तो फिर ये हमें तो ये बताया जाता है जान भी हाजिर है, खून भी दे मैंने देंगे। पहले कहा ना कि हमारा मीडिया टोटली झूठ और गलत बयानी करता है। क्यों सर जी, आप मुझे बताएं ये इस्लामिक कंट्रीज Thank you भाई। बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अच्छा, ये कश्मीर के मामले में हमारे साथ कश्मीर का मसला है, जब हम अपने हमारा हमसाया भूखा बैठा है, ठीक है, हमारा हम हमसाया खुद भी भूखा अब भूखे ही बैठा है। बैठे हैं। नहीं, हमसाया भूखा बैठा, हम उसके हकूक का ख्याल नहीं रख सकते कि कश्मीर हम कैसे ले सकते हैं एज ए मुसलमान। ठीक है, 40 घर तक हम हमसाए हैं। ठीक है, 40 आपने सुना होगा कि एक सिरी हाँ। एक सहाबी के घर आई, उसने जो ना 40 घरों में फिर उसी घर में आ गई, क्योंकि वो हकदार था। ठीक है। कि हम क्या नहीं, करें। अब आपने ये बोला हम बेकारी हैं, हमें दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देती। मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी वजह बनी कि इंडिया को, ये मैं खबर जो कवर कर रहा हूँ ना, मुझे इंडिया को छोड़ो, सब नहीं, को मुझे छोड़ो। आप हम मुसलमान हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून भूल चुके हैं, सर, उनके जो ना तरीके पे नहीं चलते, कुरान को भूल गए, ईमान को भूल गए, सूद खा रहे हैं, सब कुछ करप्शन कर रहे हैं। करप्शन, हर चीज तो चल रही है। पाकिस्तान बना किस लिए था? ये तो इस्लाम के मुताबिक चलने के लिए बना था, लेकिन आप कह रहे हैं सूद भी खा रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, यानी इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं हम। सर जी, उस टाइम भी इसी तरह गिरदारी हुई थी, उस टाइम भी। और ये एमी मजहब के बस- नाम पे डिवाइड हो गया। बस मजहब का एक बस नाम ही है। हाँ, ये चीज है। एज तुम मुसलमान अपने दिमाग से सोचो कि मजहब का नाम ही है। हाँ, हर बंदा करप्शन पे तुला हुआ है। ठीक है। मैं भी कहता हूँ कि मैं भी आज लूट लूं किसी को, जिसको मौका मिले, जहाँ पे जिसको भी, कोई नहीं है दूध का धुला हुआ, कोई भी नहीं ठीक है। पहले फिर हम कहते थे यार चलो कोई नहीं, पाकिस्तान के हालात अगर इतने बेहतर नहीं है, मैं बाहर चला जाऊंगा, आप बाहर चल जाएंगे, सऊदीया चले जाएंगे, दुबई तो हमें वैसे ही बुला लेता है। लेकिन अब दुबई भी उस तरीके से नहीं हमें बुला रहा, सऊदीया भी नहीं बुला रहा, इस्लामिक कंट्रीज नहीं बुला रहे। आपने बोला इंडिया को छोड़ो, मैं कहता हूँ इंडिया की जब खबर आती है तो मैं एक दफा हैरान होता हूँ कि उन्हें मलेशिया जो है वो वीजा फ्री एंट्री दे रहा है। ईरान हमारा नेबर है, बॉर्डर हमारा मिलता है साथ, लेकिन इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं, मतलब टूरिस्ट के लिए। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो उन्हें प्रोटोकॉल, इस्लामिक कंट्रीज। सर जी, मसला ये है कि एक दूसरे के, हम जो अपने घर में दूसरा घर को बैठाने के लिए तैयार नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं। भाई एक दूसरे के खिलाफ हो चुका, तीसरा अफ्रीका में कैसे बुलाएगा? ठीक है, किस तरह बुलाएगा? नहीं, कभी नहीं बुलाएगा। ठीक है। हम मुसलमान हैं, एक तो देखो फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है। बलोचिस्तान में देखें क्या हो रहा है। लेकिन हमारे अपने मुल्क में ये जो है ना, बलोचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अपने मुल्क में एक दूसरे के साथ हम हमसाए लड़ रहे हैं, बाकी तो दूर की बात रहेगी। ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन रही तो ये जो हमारे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? तबाह हो जाएगा, कोई नहीं। सब पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान का हम गुलाम है और नीचे की तरफ जाएंगे। अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ अच्छी दुआ, अच्छी बात तो कर ले। जितनी देर तक मोहम्मद के चाहने वाला कोई ना आया ना, अच्छा, यानी कि कोई इस्लामी कानून उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वैसा जैसा हुक्मरान ना आया, अमीर उल मोमिनीन, उतनी देर तक अगर कुछ भी नहीं हो सकता। चले ये आपकी सोच है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि भाई कोई पाकिस्तान झोपड़ी में बेहतरीन- सोने वाला आएगा, अब खुद अपने लेकिन हाथ हमारे से मेहनत करेगा। हमारे तो फिर है। सियासतदानों के तो बाहर लंदन में फ्लैट्स हैं, उनके तो स्विस अकाउंट में इतने इतने पैसे पड़े हैं। आप कह रहे हैं झोंपड़ी में सोने वाला कोई एक पॉलिटिशियन बता दे पाकिस्तान का कि भाई जिसको आप कह सकेंगे हाँ यार ये बंदा बड़ा साथ कोई है। भी नहीं है कोई एक इस तो, टाइम, कोई भी नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ कोई सिंसियर नहीं कोई है। नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर यही सब का अल्लाह हाफ़िज़ है, सब जो है अपने अपने हर आदमी को हुक्मरान छोड़ के वाम को भी ऐसे पेड़ की पड़ी हुई है। नहीं, जारी अवाम का इसमें कसूर नहीं ना अंकल जी, इसमें अवाम का क्या कसूर है? आपने क्या अवाम को पेट की पड़ी है? जब ये भाई हैं, ये भाई हैं, या कोई भी है, जब उन्हें हम ईमान वालों को बुलाएंगे ही नहीं है, अच्छा, ईमान वालों को बुलाएंगे ही नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा ईमान वालों पे अटैक होंगे। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बोली बोलता है उस पर अटैक होंगे। नहीं, लेकिन फिर जो कुछ नहीं अटैक होगा। करते हैं वो कौन है? आपने बोला जो ला इलाहा पढ़ता है उस पर अटैक होता है, लेकिन जो अटैक करते हैं वो भी हम सबसे देखते बड़ा हैं। दहशतगर्दी उसको क्या बोला जाता है? नहीं, जैसे ये बड़ी तहरीकें हैं, टीटीपी है, पता नहीं कौन कौन सी है, तालिबान है, ये वो, ये सब मुसलमान ही तो हैं। यानी मुसलमान ही तो आपस में मुसलमान लड़े। मुसलमान का जब हम सूद खाएंगे तो क्या होगा? आपस में ही लड़ेंगे, एक आपस में ही दूसरे के लड़ेंगे। खून के प्यासे हैं। अल्लाह के साथ जंग है ना, सूद खाने वाला क्या है? ये हमारे तो इस्लाम बस में तो आपका ये ईमान बताया। है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। देखो दोस्तों, भारत की जो बढ़त है, जो भारत का दुनिया में जलवा है, जो भारत की साख है, जो भारत का सम्मान है, उसे देखकर पाकिस्तानी बिलबिला उठे हैं और कह रहे हैं कि हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे 1947 में, और भारत कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ रह गए। तो ये सारी जो हमारी नाकामी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो भीख मांगते हैं, और जो भारत के लोग दुनिया में कहीं जाते हैं तो एक बड़े ओहदे पर जाकर बैठ जाते हैं और सारी सिस्टम को डील करते हैं। आज दुनिया में
जितने भी बड़े बड़े पदों पर कोई लोग अगर बैठा है तो भारत के लोग हैं। उनकी जो शिक्षा है वो एक बहुत ही उच्च लेवल की शिक्षा भारत में मिलती है और इसी को लेकर वहाँ के जो लोग हैं वो दुनिया पर छाए हुए हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारी जो जनता है, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और वो जो शिक्षा देते हैं वो सिर्फ धर्म की देते हैं और दुहाई देते हैं धर्म की और इस्लाम की शिक्षा देते हैं। टेक्नोलॉजी पर वर्क नहीं करते और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो हमारे देश की बिल्कुल भी नहीं है। इसी से हम पिछड़े हैं और ना ही हम जो पड़ोस में हमारे मुल्क हैं ना हम उनसे बना के रखते हैं। दुनिया में हमारी जो इज्जत है वो दो आने की नहीं है। तो भाई इसमें किसी का और तो कोई दोष है नहीं। आप अपने सिस्टम को सुधारिए, आप अपने जो हुक्मरान हैं, अपने देश की जो सोच है, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको सुधारिए और भारत को ही देख लीजिए, आपका पड़ोसी है। अगर आप पड़ोसियों से बना कर रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस हाल में तो नहीं जी सकते जिस हाल में आप जी रहे हैं। ये आपके यहाँ जो गुर्बत है, आपके यहाँ जो बेकारी है, नाकामी है, जो अशिक्षा है, इसे दूर करिए और आगे बढ़ना है तो शिक्षित होइए। और जहाँ तक किसी भी समाज का, किसी भी इंसान का आगे बढ़ने का जो सबब होता है वो उसकी शिक्षा ही होती है। जब उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा तो वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। ऐसा ही आप कुछ करने की सोचिए तो कुछ आपका भला हो सकता है, वरना आपका ही नहीं दुनिया में अगर कोई भी शिक्षित होगा, आगे बढ़ने की ललक होगी तो वो ही आगे बढ़ सकता है, वरना तो कोई नहीं बढ़ सकता। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।